Good morning, students. Today we'll discuss class 9th, chapter 5th, the fundamental unit of life, cell. In our previous class, in class 8th, we have also discussed about the cell. What is cell? Cell is the structural and fundamental unit of life. And who discovered the cell? Who discovered the cell? Robert Hooke in 1665 discovered the cell. And what is cell? That all living things, whether they are plants or animals, are made up of cells. So what is cell? Cell is the structural and fundamental unit of life. जैसे कि कोई बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग जब बनती है तो उसको हम स्मॉल यूनिट्स को मिला के जो है एक बिल्डिंग बनती है, जिसको हम कह सकते हैं कि खूब सारी ब्रिक्स मिलके एक बिल्डिंग बनाती हैं। उसी तरह से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो भी जो है छोटी छोटी यूनिट्स से मिलके जो है वो बॉडी हमारी बनी होती है। और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज़ सेल। और उस सेल को जो है डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवर किया था कि उन्होंने एक ट्री की जो है बार्क ली थी। बार्क मीन्स जो ट्री होते हैं उनकी जो स्टेम होती है उसकी जो छाल होती है, उस छाल की एक थिन लेयर को उन्होंने लिया था और उस थिन लेयर को उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व किया था। तो उन्होंने जब उसको ऑब्ज़र्व किया, थिन स्लाइस ऑफ दैट कॉर्क, देन ही फाउंड स्मॉल कंपार्टमेंट इनसाइड दैट कॉर्क। सी लाइक दिस, जैसे कि हनी बी जो होती है वो उसका जो छत्ता होता है उसमें हमें स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। उसी तरह के सेल जो है, उसी तरह के जो कंपार्टमेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो उन्होंने ऑब्जर्व किए अंडर द माइक्रोस्कोप और उन्हीं स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। तो इस तरह से जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की कि ही ऑब्जर्व, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, हनी कॉम्ब कि जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो है स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स हमें दिखाई देते हैं जिसमें मधुमक्खी रहती है। उसी तरह के कंपार्टमेंट्स को उन्होंने जो है अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया और उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेल, सेलुला और सेल। His discovery indicated for the first time that living organism consist of number of small structures of unit। और उन्हीं की इस डिस्कवरी से जो है पहली बार ये ऑब्ज़र्व हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल यूनिट्स से बनी होती है और वो स्मॉल यूनिट्स को उन्होंने नाम दिया सेल। तो इस तरह से जो है रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। ये था माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक एंड this is the structure that he observed under this microscope. Now to know the history of the cell, अब उसको फर्दर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने फर्दर उसको सेल को जो है स्टडी किया। तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डिस्कवर किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो स्मॉल यूनिट्स की बनी होती है, स्मॉल कंपार्टमेंट से मिलके बनी होती है, जिसको नाम दिया उन्होंने सेल। और 1674 में जो है वैन ल्यूवेनहॉक ने स्टडी किया कि जो लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। और जो है सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को जो है सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये हमारे सेल के बारे में कुछ डिस्कवरीज हैं जो हमने याद रखनी है। तो सेल के अंदर जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसको डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन में। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन। इन 1838 एंड 39 में M.J. स्केल्डन एंड स्केवान ने सेल थ्योरी डिस्कवर की कि सेल कैसे बनता है, उसकी जो फॉर्मेशन कैसे है, उसके बारे में जो थ्योरी डिस्कवर की वो डिस्कवर की M.J. शील्डन एंड स्केवान ने। उसके बाद 1855 में रोडोल्फ विक्रू स्टेटेड ओमनी सेलुला ई सेलुला, मीन्स कि जो सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही जो है उसकी वो जो है नया सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। तो ये उस थ्योरी को नाम दिया उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो हमने याद रखना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला। मीन्स द सेल, द न्यू फॉर्म्ड सेल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीज़न से ही बनता है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज
about the cell. Now cells जो है बिल्डिंग, सेल की जो डेफिनेशन है हमारी, जस्ट अ बिल्डिंग इज़ मेड अप, जैसे कोई बिल्डिंग जो है ब्रिक से मिलके बनती है, उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किससे मिलके बनते हैं, सेल से। जो बेसिक और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो जो है सिंगल सेल, अगर उसकी सिंगल सेल, एक ही सेल से अगर वो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि क्लमाइडोमोनास, अमीबा, पैरामीशियम। और जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल से बने हुए हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Irrespective of unicellular and multicellular organisms, the cell performs similar basic function for their survival. दोनों का ही काम जो है ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन रखना, उसकी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखना। तो ये है टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, और द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 cells आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। नाउ शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल। तो शेप एंड साइज ऑफ द सेल जो है वेरी करते हैं ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिजम्स और सेल टू सेल। जो सेल्स हैं वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल द शेप एंड साइज ऑफ द सेल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। सम सेल्स जो है अमीबा जैसे देखा हमने, WBC वाइट ब्लड सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल हैव ऑलमोस्ट फिक्स शेप। स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो होता है PPLO, और जो लार्जेस्ट सेल है वो है हमारा ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग भी क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है हमारा वो है नर्व सेल। दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब माइक्रोमीटर, ये जो हमारा ऐसे करके हम लिखते हैं, दैट इज माइक्रोमीटर, और इसको हम माइक्रोन भी बोल सकते हैं, इज़ 1/1000 ऑफ द मिलीमीटर। तो इतना स्मॉलेस्ट साइज इसका होता है कि हम इसको नेकेड आइज से भी नहीं देख पाते, इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं। तो ये है शेप्स एंड साइज ऑफ द सेल। नाउ द जो सेल्स हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और ये हैं हमारे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमारे होते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस एंड न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर्स में। तो ये हमारी सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एंड व्हाट इज सेल? सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. It is known as structural and functional unit of life because the whole body is made up of cell. It is known as the fundamental because all the function regulate inside the cell. इसीलिए हम इसको structural and functional unit of the लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है, और जो भी हमारी बॉडी के फंक्शन होते हैं वो सेल के इनसाइड होते हैं। इसीलिए हम इसको सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और ये क्वेश्चन भी हमारा आता है, वाई वी कॉल द सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. नाउ हेयर यू कैन ऑब्जर्व the simple cell, simple plant cell which we can observe in the lab by onion peel, by using onion peel. Now see, these are the bricks like structures which we observe under the microscope by making a temporary slide. These all are the onion peel cells. They made a brick like structure. Now here we have the fat cell we can observe in our body. These are the sperm, single cell, blood cells. In our blood these kind of cells are formed. Smooth muscle cell, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो इस टाइप की होते हैं. ये दिस इज़ द सिंगल मसल सेल, स्पिंडल शेप. नाउ अमीबा इज़ ऑल्सो यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है जो कि इस ऑर्गेनिजम्स की सारी वेरियस एक्टिविटीज़ को जो है परफॉर्म करता है. नाउ दिस इज़ ओवर फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू द सेल ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन in our next video. Till then, bye.